देखिए, चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी पार्टी को जो है साधने में लगी हुई है और बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, जीताराम मांझी खासे नाराज चल रहे हैं। जीताराम मांझी फिर से जो है कल बैठक कर जो है नाराजगी जाहिर की है कि लोकसभा चुनाव के समय हमें 2 सीट और 1 राज्यसभा की बातें की गई। मांझी जी उनके गोद में बैठे हैं जहाँ संविधान खतरे में है, जहाँ लोकतंत्र खतरे में है, और बाबा साहब को गाली देने वाले लोगों के साथ सत्ता के लालच में बैठे हैं। मांझी जी, यही राष्ट्रीय जनता दल है ना, जहां आपके समाज को, भगवतिया देवी को लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेजने का काम किया था। तो राष्ट्रीय जनता दल तो उन वसीलों के विचारों की पार्टी है जहां संघर्षों के बदौलत सड़क से सदन तक लड़ने का काम करती है। इसलिए मांझी जी, उस पार्टी में तो आपको सम्मान मिलेगा ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ मांझी समाज को, मुसहर भाइयों को राष्ट्रीय जनता दल लगातार सम्मान दे रहा है। एक बार वो उन्होंने कहा था कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो हम केंद्रीय मंत्री भी छोड़ने के लिए तैयार थे। तो फिर अब इस तरह का, अरे देखिए, लोग सत्ता के लालची लोग हैं। पुत्र बिहार में, पिताजी दिल्ली में, तो ये लोग तो सिर्फ सत्ता के लालच में कभी इधर गया कभी उधर गया, लेकिन जनता अब इनके चित्त से ये लोग उतर चुके हैं। अब इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मांझी जी, क्या लग रहा है कि एनडीए से नाराज चलकर तोड़ सकते हैं महागठबंधन के रूप? अब एनडीए में सारा लोगों में सिलफुटौल है, सीट का बंटवारा, मारा मारी, और पूरी तरह से मारा मारी है और विनाश तय है इस बार। 2020 में माफ़ कीजिएगा, 2024 में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था और उनको वो भी लगाए थे कि मांझी सबके हैं, तो क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में फिर ऐसे उसी तरह से दिखेगा? अब मांझी जी देखिए, बोलते कुछ है करते कुछ नहीं। जनता का भरोसा वरोसा नहीं है मांझी जी की बातों पर। आप तो चुनाव के मैदान में है, अब जनता तय करने जा रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस प्रकार से नौजवानों, युवाओं, मजदूरों, किसानों के लिए काम किए हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है। महागठबंधन में आते हैं मांझी जी, तो क्या स्वागत करेंगे? निश्चित रूप से यह विचारों की पार्टी है, संघर्षों की पार्टी है। जो ताकतें लालू प्रसाद यादव जिनके खिलाफ लड़ने का काम किए हैं, तो हम तो स्वागत करते हैं वैसे लोगों का। क्या दलितों की पार्टी, दलितों को सम्मान एनडीए में नहीं मिलती है? अब तो लगातार देखिए, तो जो संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, तो आज तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का खात्मा होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक आखिरी सवाल। सम्राट चौधरी को जो है अब सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हरियाणा के सीएम कर रहे हैं। अब देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की पार्टी बोलती है, लेकिन उसके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के विद्यालय से फर्श से निकलते हैं, उनको सीएम चेहरा बनाया जा रहा है। जबरदस्त। चलिए, देखिए, हरियाणा के सीएम जो है वो कह रहे हैं कि सीएम प्रोजेक्ट जो है सम्राट चौधरी को होना चाहिए। और आपको बता दें, रणविजय साहू जो और आरजेडी से विधायक हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें ज़बरदस्ती जो है सीएम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और वहीं दलितों के जो नेता और हितैषी बताए जाते हैं, जीताराम मांझी, वो भी खासे नाराज एनडीए में चल रहे हैं। तो और एनडीए में दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर जीताराम मांझी महागठबंधन में, एनडीए छोड़ महागठबंधन में राजद के साथ आते हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। ये बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें मुद्दा। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।